हम देखते हैं कि अक्सर बच्चों में ना सिर्फ डिप्रेशन की हम बातें कर रहे हैं बल्कि वायलेंट बिहेवियर भी, और आए दिन आपको इवन जो यंग एडल्ट्स हैं उनके बारे में ये ख़बर मिल रही है कि वो हाथापाई पे उतर आते हैं, वायलेंट एक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका जो ताना बाना है वो हम उनकी ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन को कहते हैं। और ये ओवर स्टिमुलेशन की वजह क्या है? क्योंकि हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो एक आर्टिफिशियल फॉर्मेट पे चली गई हैं। एक ज़माना था आप गैजेट्स पे अवेलेबल या टैबलेट्स पे अवेलेबल गेम्स को एजुकेशनल कहकर बच्चों को दे रहे थे कि इससे जिनकी मेमोरी इन्हांस होगी, इनके मोटर स्किल्स इन्हांस होंगे। लेकिन आज आपके पास बड़ा क्लियर एविडेंस मौजूद है कि बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम, चाहे वो टेलीविज़न की स्क्रीन हो, टैबलेट की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, उनके रवैये और उनकी सेहत दोनों पे मनफी असरात मुरतब कर रहा है। आइए ज़रा इसका बगौर जायज़ा लेते हैं, ज़रा इसकी डेप्थ में जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, ही इज़ अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। सिर्फ हेल्थ की ही बात नहीं, लेकिन आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या इसका इम्पैक्ट होता है, आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है गैजेट टाइम का। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। बच्चों को ख़ास तौर पे बिज़ी रखने के लिए आजकल हम देखते हैं कि बच्चा खाना खाने के वक्त भी उसको गैजेट दे दिया जाता है। बच्चा आके कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, या आप उससे झुंझला जाते हैं तब आप उसको स्क्रीन दे देते हैं। What does it tell the child and how is it affecting his health? पहले ज़रा फिज़िकल हेल्थ की बात कर लेते हैं। फिज़िकल हेल्थ और मेंटली और एजुकेशनली, इसमें माइलस्टोन्स सारी चारों पांचों चीज़ें जो हैं वो सारी डिस्टर्ब होती हैं। बिकॉज क्योंकि 6 महीने में आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ें न्यू ग्रो अप करते हैं जिसमें माइलस्टोन्स ग्रो होते हैं। अब माइलस्टोन में सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ होती है आई कांटेक्ट, उसकी बिहेवियर, उसका अटेंशन, उसकी खाना पीना स्टार्ट करते हैं। जब आप सबसे ज़्यादा जो गैजेट्स की बात है दीज डेज, यानी मतलब समझ लें एक डिकेड गुजर गया और जो मेरे पास पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स आ रहे होते हैं, उसकी सबसे ख़ास बात ये होती है, 2 चीज़ें आजकल जो पेरेंट्स मुझे आके कंप्लेन करते हैं, या तो स्पीच डिले हो जाती है या फिर बच्चा कुछ चूँ म्यों इस तरह की बातें कर रहा होता है जो आजकल न्यू लैंग्वेज कहते हैं कि इसने बच्चे ने वो वाली ज़बान स्कैन कर ली है, जो ज़बान जो सीख रहा है, जो इसको आपको दिखाई गई है। जैसे कि कोई म्यूज़िक जो कार्टून्स में आ रहा होता है, जो हाइपर एक्टिविटी कार्टून्स में आ रही होती है, वही चीज़ बच्चा ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। आप ये देखें कि बच्चे आजकल अगर के पॉप सुन रहे हैं या दूसरी ज़बानों का म्यूज़िक कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ म्यूज़िक के तौर पे लेते हैं या हमारे लिए मुश्किल होती है उनकी लिरिक्स को, उनके अल्फाज को याद रखना? बच्चा बड़ा जल्दी पिक कर लेता है। बच्चा इसलिए पिक करता है कि 2 इयर्स में आप कोई भी ज़बान देंगे, उसको 3 ज़बानें दे दें, 2 ज़बानें दे दें, वो पिक कर लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त किस पे गुजार रहा है वो डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। अब मैं माँ बाप को कहता हूँ कि आपने वक्त कितना गुजारा। अब वो कहते हैं हमारा बच्चे का स्क्रीन टाइम तो बहुत ज़्यादा था, कोई 12 घंटे 13 घंटे का स्क्रीन टाइम था। जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो ख़ुद ब खुद बच्चा उसी पे चला जाता है। अब पेरेंट्स को क्या करते हैं, पेरेंट्स को हम ये टीच करते हैं कि आपको करना क्या है। अब जब आप बच्चा उस पर चला जाता है तो जब एग्रीवेशन बढ़ती है अब उसकी ट्रीटमेंट पे आना पड़ता है। यानी अब जो लाइक एनी सब्सटेंस अब्यूज़ ना, कि आपने एडिक्ट बना दिया है फिर तो आपको कट बैक करना पड़ेगा। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, डॉक्टर इब्राहिम मुझे बताएं कि जैसे कहा जाता था कि बच्चे को अगर आपने बहुत ज़्यादा कैंडीज़ या शुगर इंटेंसिव खाना दिया तो उसका सोने का टाइम डिस्टर्ब होता है, बच्चा सोने के वक्त शुगर रश में होता है, बहुत हाइपर होता है। there were studies that say the same thing about screen time, कि स्क्रीन की वजह से आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव है तो बच्चे को सुलाना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके बेड टाइम को फॉलो कराना मुश्किल होता है। इसके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं कि व्हाट इज़ द कट ऑफ टाइम? अगर मिसाल के तौर पे बच्चे के सोने का वक्त रात 8 बजे है तो कितने बजे के बाद उसको स्क्रीन ना दें? पहले तो सिद्रा आपको बात बताऊं, स्क्रीन टाइम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेशली 2 स्क्रीन्स हैं, एक तो फ़ोन की स्क्रीन्स है, एक है टीवी की स्क्रीन्स है। बिल्कुल। टीवी के स्क्रीन्स में आपको सिर्फ वो दिखाना है जो आपको उसको सिखाना है। ठीक है, आप इंटरनेशनली आप जाती हैं, आपने देखा होगा बच्चों को कि वहाँ के बच्चे ज़्यादातर 6 क्लास में जाके वो एजुकेशनल स्कूल्स में जाते हैं, इससे पहले नहीं जाते मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक कि पेरेंट्स बहुत बिजी ना हो। अदरवाइज़ आप देखें कि उनके बच्चे 6 ईयर्स में सब कुछ उनको आता होता है। अब यहाँ की बात लें, अगर आप यूट्यूब पे या कोई ऐसे चैनल्स लगाते हैं जो आपको उसको प्रेप की क्लास की सिखानी है, तो आपको वही चीज़ें सिखानी है जो आपको उसको सिखाने के लिए देनी है। आपको वो चीज़ें नहीं देनी जो उसको हाइपर एक्टिव करें, उसको इसकी ज़बान को, स्पीच को डिले कर दें या लैंग्वेज बैरियर्स में ले आए या दूसरी कोई ज़बान सीख ले। आपको वही चीज़ सिखानी है जो सिखानी है। बिल्कुल सही। दूसरा, स्क्रीन टाइम जो गैजेट्स वाला स्क्रीन टाइम वो आपको हाइपर एक्टिविटी करता है।
उसकी रेज़ आपके दिमाग में जाती हैं, आपकी एक तो आइज़ ख़राब करती हैं, हेयरिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। दूसरा, मेंटली आप डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं विजुअल ऑटिज़म। आपका बच्चा अटेंशन डेफिसिट हो जाता है। बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स। जैसे आप एक छोटी सी मिसाल के तौर पे अगर आपको बताऊं, अगर आप बच्चे को किताब पढ़ना सिखा रहे हैं या वो पेंटिंग कर रहा है, तो वो जिस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है दैट्स मिनिमल। लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी कंटेंट को अगर आप देखें तो उसमें अ लॉट इज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम, और सबलिमिनली बहुत सारी चीज़ें। मैंने कल एक चीज़ नोटिस की विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग, कि मैंने एक बच्चों का गेम देखा एंड आई सॉ अ चाइल्ड इन द प्लेइंग दैट गेम, और उसमें उसने कोई 4 राउंड्स डॉक्टर साहब उसके खेले होंगे, और उसका गेम इस तरह से था कि आइदर यू कुड बी समबडी रनिंग अवे, या एक वो बंदा जो आपको कैच कर रहा है जिसने आपको मारना है। चारों दफ़ा मैंने उससे बाद में पूछा भी, तो कहते चारों दफ़ा रैंडमली ही बिकेम द किलर, और बार बार साइड पे एक चीज़ लिखी हुई आ रही थी, किल देम किल देम किल देम। अब मैं सोच रही थी कि एक नन्हा, यानी द चाइल्ड मस्ट हैव बीन 5 साल 6 साल उसकी उम्र होगी, बार बार अगर उसको ये मैसेज दिया जा रहा है, तो इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज़ हैविंग ऑन हिज माइंड। यही चीज़ होती है कि वो हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, उसको फिर सारी चीज़ें वही करनी होती है जो गेम्स में होती है। अब वो हाइपर एक्टिविटी हो रही होती है। अब कई दफ़ा हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना स्पीच डिले के साथ या इस तरह की चीज़ें, अब हम देखते हैं कि यार फ़ोन में बिल्कुल घुसा हुआ है, जब फ़ोन से बाहर निकल रहा है तो उसको दुनिया में सिर्फ लग रहा है कि मैं तोड़ फोड़ करूँ, या मैं सिर्फ उछलूँ कूदूँ तोड़ूँ फोड़ूँ मारूँ किसी को, इस तरह उसने आइडियलाइज कर लिया। ऑफ कोर्स। अब उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि ये गैजेट्स एसोसिएटेड सिंड्रोम है, विजुअल ऑटिज़म है या ADHD है। हमें डिफरेंस पैदा करने में बड़ा मुश्किल होता है। फिर हमें सारी इसको लेवल्स को कराने पड़ते हैं, सारे इधर भेजो उधर भेजो, कुछ ट्रीटमेंट्स दो, कुछ शांत, कुछ इसको बिठाने के लिए कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं कि कुछ बैठे, कुछ अटेंशन डेफिसिट जो होता है उसको चीज़ें देने के लिए कि अटेंशन, इसका सेंसरी कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो बेहतर हो जाए। आपको याद होगा कि बचपन में हमें 1-2 चीज़ों पे बड़ा टोका जाता था, जैसे अगर हम बैठे हुए और बैठ के पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो कहा जाता था ये शैतान आपसे करा रहा है। नानी दादी कोई भी बड़ा शख्स होता था आपको इस बात पर टोक देता था। आई सी दैट एज अ वेरी कॉमन सिम्टम इन किड्स। जैसे आपने कहा ना कि वो उछल कूद, वो हाइपर एक्टिविटी है। आधा वक्त मैंने पेरेंट्स को, बच्चों को यही कहते हुए कहा सुकून से बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ, उछलो नहीं। और फिर इवेंचुअली जब वो भी उकता जाते तो कहते या तो बाहर जाके खेलो या गैजेट पकड़ा देते कि एटलीस्ट ये थम जाएगा थोड़ी देर के लिए। थमता नहीं है, एंड दैट्स अ बैड स्ट्रैटेजी। उसकी सारी साइड इफेक्ट्स हैं। उसके और 2 मजीद साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आगे जाके इसकी मेंटल डिस्टॉर्शन की वजह से इसकी लर्निंग डिसेबिलिटी कम होती है, क्योंकि आपने भी किताबों से पढ़ा है, मैंने भी किताबों से पढ़ा है उस ज़माने में। आज भी हम कहते हैं कि जो किताब है वो आपकी है, क्योंकि जो आपने मार्क कर दिया वो सारी ज़िंदगी आपके दिमाग में रहेगी। आपने जितने टाइम भी अब गैजेट्स में 10 दफ़ा एक ही चीज़ पढ़ते रहें, आपको लगेगा वो सिर्फ नया पढ़ रही हूँ मैं। और जब आप किताब से एक लाइन मार्क करते हैं या पूरा पेज पढ़ते हैं और दोबारा उसको मार्क करते हैं, दोबारा अपने दिमाग में रिमाइंड करते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये मेरी सारी ज़िंदगी के लिए फिक्स हो गया। बिल्कुल ठीक है। जब भी आप इसको खोलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मुझे वहीं पढ़ना है। इसके अलावा वही जो चीज़ के आपका द टेक्सचर ऑफ इट, आपने सफ़ा पलटा है, किताब निकाली है, ऑल दिस हेल्प्स यू कमिट थिंग्स टू योर मेमोरी। तो प्लीज़ अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए। आप बिल्कुल यू नॉट डूइंग देम अ फेवर। आप उनको ज़माने के साथ कदम से कदम साथ चलने के लिए नहीं आप उसको फैसिलिटेट करें, इनफैक्ट यू आर डूइंग देम अ डिससर्विस। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे।